चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद केदारनाथ पहुंचने वाले हैं और आज वो पीएम के तौर पर 5वीं बार केदारनाथ के दरबार में दस्तक दे रहे हैं। पीएम का इस बार का केदारनाथ दौरा बेहद खास है क्योंकि इस बार वो यहां 400 करोड़ की सौगात भी देंगे। पीएम के केदारनाथ पहुंचने से पहले ही वहां उत्साह का माहौल बन गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा भी रही हैं। कल की भी तस्वीरें हैं जब पीएम ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा में जवानों के साथ दिवाली मनाई और आज वो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में रहेंगे। और बता दें कि कुछ देर पहले केदारनाथ के लिए रवाना भी हो चुके हैं पीएम मोदी। उनका कार्यक्रम तकरीबन 4 घंटे का है और इस दौरान वो आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। कौन कौन से वो कार्यक्रम है इस वक्त आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरों के जरिए ये बता रहे हैं कि उनके पिछले जो केदारनाथ के दौरे थे वो कब कब हुए। आपको बता दें कि 2013 की आपदा में जो क्षतिग्रस्त हुआ था उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र थे, उनका एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसका पूरा जायजा खुद प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आए हैं। तो केदार के द्वार पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए अब से थोड़ी देर में जैसे ही वो पहुंचेंगे वो पहली तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं क्योंकि केदारनाथ में ही हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीरज पांडे, नीरज, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और पहला कार्यक्रम क्या होगा आज उनका? देखिए, मैं बता दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 बजे यहाँ केदारनाथ पहुँचेंगे और पहला कार्यक्रम उनका यही होगा कि सीधे वो मंदिर जाएंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा केदारनाथ का दर्शन करेंगे। केदारनाथ दर्शन करने के बाद वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, खासकर आदि शंकराचार्य की जो समाधि है उसका उद्घाटन करेंगे और उनकी जो मूर्ति करीब 12.5 फीट की बनाई गई उसका अनावरण मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस समय सिक्योरिटी की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा उस स्थल से दूर भेज दिया गया, लेकिन यहाँ का दृश्य देखिए इतना मनोरम हो चुका है। सिक्योरिटी 3 लेयर की लगाई गई है और ठीक मंदिर के पहले ये जो गोल चक्कर है वहाँ से सभी मीडिया वालों को और सब लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। आपको दिखाता हूँ, मेरे राइट हैंड पे ये फ्लाईओवर बनाया गया है, पुल बनाया गया है जिससे आदमी इस नदी को पार कर सकता है। जो आमतौर पे बारिश के समय ये यहाँ पे बहुत पानी होता है तो नदी को पार करने के लिए, और यहीं से होते हुए जो गुप्त गुफाएं हैं जहाँ पे समाधि करते थे शंकराचार्य जी, वहाँ बैठ के तपस्या करते थे, उस स्थल तक जाया जा सकता है। तो ये सब जो आप रेनोवेशन का काम देख रहे हैं, दरअसल ये 2013 में जब आपदा आई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन 2013 के बाद एक एक्शन प्लान बना और यहाँ केदारनाथ के रेनोवेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और धीरे धीरे आज जब 2021 तक पहुंचे हैं तो केदारपुरी एक पूरे नए डिजाइन और नए रूप में आपको दिखाई पड़ रही है। 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए। एक तो मंदिर परिसर का पूरा फिर से रेनोवेशन किया गया। इसके अलावा आदि शंकराचार्य जिन्होंने केदारनाथ जी की यहाँ पे स्थापना की, यहाँ पे शिव जी को स्थापित किया और उसके बाद यही उन्होंने तपस्या की, तो उनकी समाधि स्थल को नए सिरे से गढ़ा गया। उनकी 12 फुट की ब्लैक स्टोन की मूर्ति बनाई गई और उसको भी वास्तु के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया। उसका उद्घाटन और उसका अनावरण ये दोनों प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य। इसके अलावा मंदिर आगे कभी फ्लड आए और उससे मंदिर को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए पूरे मंदिर परिसर के चारों तरफ एक मतलब पत्थरों की एक बड़ी बाउंड्री तैयार की गई है जिसको चारों तरफ मंदिर के बनाया गया ताकि कभी भी जब कल के फ्लड आए या इस तरह की आपदा आए तो उससे सीधे तौर पर मंदिर को नुकसान ना पहुंचे या मंदिर में जो लोग हों उनको नुकसान ना पहुंचे। तो केदारपुरी अपने पूरे नए डिज़ाइन में बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है इसका। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो निश्चित रूप में न सिर्फ देश के तमाम जो भक्त हैं जो केदारपुरी आते हैं, केदारनाथ आते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बल्कि केदारनाथ प्रधानमंत्री का अपना उनका बहुत लगाव है चूँकि शुरू से वो आते रहे और जब प्रधानमंत्री जब से बने तो ये 5वां दौरा है उनका। पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो 4 बार वो आए और अब दूसरे कार्यकाल का यह पहला दौरा है। जी बिल्कुल, और कुछ ही मिनटों का इंतजार नीरज, और उसके बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ द्वार पहुंच जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो कि पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो पीएम के केदारनाथ पहुंचने से पहले ही वहां उत्साह का माहौल भी बन गया है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तैयार हैं यहाँ के लोग। पीएम मोदी के केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले हाई है जोश।
वट्टमड्डमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् अपनी आस्था को एक नया आयाम देने आज एक बार फिर केदारनाथ के दरबार में माथा टेकने आ रहे हैं पीएम मोदी। इससे पहले पीएम मोदी 4 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। आज वो पीएम के तौर पर 5वीं बार दर्शन करने आ रहे हैं, साथ मिला रहे हैं करोड़ों की सौगात। पीएम की ये केदारनाथ यात्रा उस संकल्प का हिस्सा है जो उत्तराखंड आपदा के बाद नई केदारपुरी बसाने की दिशा में उन्होंने लिया था। सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पहुंचेंगे। सुबह 9:40 पर शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 में आई आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि पूरी तरह तबाह हो गई थी। 9:50 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन को देश के 87 मंदिरों में लाइव दिखाया जाएगा। इसके लिए एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। 2017 में प्रधानमंत्री जब केदारनाथ आए थे तब उन्होंने आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए अब प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। पीएम मोदी सिर्फ आदि शंकराचार्य के अनुयायियों को ही नहीं बल्कि हर साल केदारनाथ आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं को कई सौगातें देने आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें सरस्वती आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर बने गरुड़ चट्टी पुल समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम बनने के बाद मोदी ने करोड़ों खर्च करके केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था। अब नई केदारपुरी के पुनर्निर्माण का 90% काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री 400 करोड़ की नई परियोजनाओं का ऐलान भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के एक दिन पहले हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में शंकराचार्य की जिस मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं वो देखिए कई मायनों में खास है। उस मूर्ति के लिए शिला का चयन करने से लेकर उसे आकार देने तक में विशेष सावधानी बरती गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रसिद्ध चारों धाम और मठों की स्थापना की। सनातन धर्म के वैभव को बचाने के लिए और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उनके उसी तप और तेज को दुनिया के सामने लाने के लिए ब्लैक स्टोन की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो बहुत सारे जो रेनोवेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जनता को समर्पित करेंगे, इस समाधि स्थल को जनता को समर्पित करेंगे। तो ये एक अद्भुत और एक नया रूप जो बाबा केदारनाथ का दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये पिछले कई सालों की तपस्या है। शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कई मॉडल दिए थे। ऐसे में करीब 18 मॉडल में से इस मॉडल का चयन हुआ। इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री की सहमति के बाद चयन किया गया। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। उनकी 5 पीढ़ियां इस काम में जुटी हैं। अरुण समेत 9 लोगों की टीम ने मिलकर इस मूर्ति को तैयार किया है। सितंबर 2020 में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और तकरीबन 1 साल तक लगातार चलता रहा। इस साल सितंबर महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड पहुंचाया गया। हम जेसीबी को कंधे पे लेके आए, हम बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पर कंधे पे उठा के लेके आए। फिर एक हेलीपैड का निर्माण किया गया। फिर जब हेलीपैड बना तो फिर MI 26 यहाँ पर आया। उसमें बड़े बड़े ट्रक, जेसीबी और ये सब लेके आए ताकि काम को स्पीड अप किया जा सके।
शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 12 फीट है। प्रतिमा निर्माण के दौरान शिला पर नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रतिमा की सतह चमकदार हो और आदि शंकराचार्य के तेज का प्रतिनिधित्व करे। प्रतिमा के निर्माण के लिए 130 टन की एक ही शिला का चयन किया गया। शिला को तराशने और काटने छाटने के बाद प्रतिमा का वजन लगभग 35 टन रह गया। ब्लैक स्टोन पर आग, पानी, बारिश, हवा के थपेड़ों का असर नहीं होगा। 2013 में आई आपदा में आदि शंकराचार्य की समाधि पूरी तरह तबाह हो गई थी। आज उनकी समाधि और प्रतिमा दोनों का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।